बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी तो आपने टेस्ट की ही होगी, तो क्या कभी आपने कोफ्ता बिरयानी बनाई है? तो जी हाँ व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की कोफ्ता बिरयानी। व्यूअर्स, आज हम वो सारी ही बातें शेयर करेंगे जिससे ना तो कोफ्ते टूटेंगे और चावल भी बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार रेडी होंगे। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बस जल्दी से रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बस 3 टीस्पून मैंने ले लिया है बेसन। बेसन को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी कोफ्ते के अंदर, और यही एक ट्रिक है जिससे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटने नहीं पाएंगे। और यहाँ पे बस अगर बेसन की जगह पे आप भुने हुए चने यूज़ करना चाहते हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बस बेसन को तो हमने ड्राई रोस्ट करके एक साइड पे रख लिया है। अब हम ले लेते हैं चिकन। 400 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन। इसको मैंने चॉपर में डाल दिया है। चॉपर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर जग में चॉप कर लें। चिकन चॉप हो चुका है। इसके अंदर कुछ सब्जियाँ ऐड कर देते हैं। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, एक छोटा स्मॉल साइज़ का प्याज है, थोड़े से मेरे पास धनिया के पत्ते हैं और साथ थोड़े से पत्ते हैं पुदीना के, इसके अंदर शामिल करके इसको भी चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए बस इनको भी हमने कर लिया है चॉप। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 3/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं सूरज मिर्च। 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें नमक। और फिर इसके बाद 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं ज़ीरा पाउडर, ये दोनों ही रोस्टेड हैं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं गरम मसाला पाउडर। और इस तरह बस ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यही बेसन जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था, जो कि ठंडा हो चुका है। इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। और ये देखिए बस ये चीज़ें चॉप हो चुकी हैं और एक मटेरियल हमारे पास हो चुका है रेडी। हाथों को ग्रीस कर लेते हैं और ये सारा मटेरियल निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। बाउल में निकालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि वह सारे स्पाइसेस इवनली आ जाएं चिकन के अंदर। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये देखिए बस कितनी हार्ड डो बन चुकी है, बिल्कुल भी स्टिकी रेडी नहीं हुई। इसको हम रख देते हैं फ्रिज में ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। इस दौरान हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ग्लास पानी ले लिया है 1 ग्लास चावलों के लिए, और 1 टीस्पून भर के ऐड कर दिया है नमक। बस इसके अंदर कुछ साबुत मसाले ऐड कर देते हैं। 1 बे लीफ ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी जायफल और जावित्री है, 3 अदद लौंग हैं, एक मेरे पास है बड़ी इलायची, रिवर्स 1 अदद है बादियान का फूल, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं ऑयल। ऑयल ऐड करने से चावल बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। और एक और ट्रिक है, 1 टेबल स्पून ऐड कर दें विनेगर, वाइट विनेगर यानी कि सिरका, जिससे चावल बिल्कुल खिले खिले रहेंगे। थोड़ा सा धनिया और पुदीना के पत्ते शामिल कर देते हैं, इसको बॉयल आने देते हैं। तो बस यही वो सारे मसाले हैं जिससे चावलों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, बहुत ही अच्छी खुशबू इन्हेंस होती है। पानी को बॉयल आ चुका है और हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं 1 गिलास चावल, जिनको आधा घंटा पहले ही मैंने धो के भिगो के रखा था और इसका सारा पानी निकाल दिया है। चावलों को 4 से 5 मिनट तक हमने बॉयल करना है। तो ये देखिए बस चावल 80% तक डन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे। इसका पानी हम निकाल लेते हैं और अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एक और पैन ले लेते हैं, इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून मैंने ले लिया है शाही ज़ीरा और काली मिर्च, 2 अदद हरी इलायची ले ली हैं, और यहाँ पे 2 से 3 अदद ले लिए हैं दालचीनी के पीसेज। इनको 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बस ये स्पाइसेस तो फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैंने थिल्ली स्लाइस में कट कर लिया है, और इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। जब तक ये फ्राई होते हैं हम अपना अगला स्टेप कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने जो मटीरियल रखा था इसके बना लेते हैं मीट बॉल्स यानी कि कोफ्ते। हाथों को ग्रीस कर लेते हैं और जितने साइज़ के आपको बॉल्स बनाने हैं उतने बॉल्स आप रेडी कर लें। ये देखिए बस कितने मज़ेदार सा यम्मी सा बॉल रेडी हो चुका है। इसको रख देते हैं डिश में और इसी तरह हम अपने बाकी बॉल्स भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए बस कितना शानदार सा मटेरियल रेडी हुआ है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। अब ये सारे बॉल्स हमने रेडी कर लिए हैं। तकरीबन 15 बॉल्स रेडी हो गए थे 400 ग्राम चिकन में। मीडियम हीट पे हमने ऑयल को गर्म करना है और ऑयल भी मीडियम हीट ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसके अंदर शामिल कर दिए हैं हमने सारे मीट बॉल्स और इनको फ्राई कर लेते हैं 8 से 10 मिनट तक। और दूसरी तरफ व्यूअर्स हमारा प्याज भी हो चुका है गोल्डन फ्राई। इसमें से 1 टेबल स्पून हम प्याज निकाल लेते हैं, साइड पे रख लेते हैं। ये हम बाद में यूज़ करेंगे दम लगाते हुए, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब हम इसको दम लगाते हुए यूज़ करते हैं। और बाकी प्याज के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। 1 अदद टमाटर है
और यहाँ पे 3 अदद हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने कट कर लिया है, इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसको भी साथ मिक्स कर लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक की रॉ स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हमने लहसुन अदरक, प्याज और हरी मिर्च को तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। टीस्पून ऐड कर देते हैं रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून ऐड कर देते हैं नमक और साथ ही 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड कर देते हैं जीरा पाउडर और यहाँ पे हाफ टी स्पून ऐड कर देते हैं कोरिएंडर सीड यानी कि खुश धनिया के आपने बीज यूज़ करने हैं, पाउडर यूज़ नहीं करना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 6 अदद मैंने ले लिया है खुश्क आलू बहारा के पीसीस, इसके अंदर शामिल कर दिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम मैंने रखा हुआ है स्लो। यहाँ पे हाफ टी स्पून ऐड कर देते हैं बिरयानी मसाला पाउडर, एक अच्छी खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। अगर नहीं है तो आप ना भी शामिल करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनेगी। तो बस इन सारे स्पाइसेस को 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। तो इस टाइम बस ये अमल हमने तकरीबन 1 मिनट तक करना है ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे तरीके से भून जाएँ। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। इसके अंदर हमने जो टमाटर प्याज वगैरह डाले हैं वो अच्छे तरीके से हो जाएँ सॉफ्ट। और व्यूअर्स यहाँ पे देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं कोफ्ते फ्राई होते हुए। इस दौरान हमने इनको रोटेट भी किया था और आप इसको जिस तरह मर्जी रोटेट कर लें, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और ये आप देख लें कि कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और ये मज़ेदार से कोफ्ते तो हो चुके हैं रेडी हैं, तो इसको ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेडी हुए थे ये कोफ्ते। तो बस दूसरी जानिब हम देख लेते हैं मसाला जो हमने 5 मिनट के लिए रखा था कवर करके, ताकि इसके अंदर प्याज और टमाटर हो जाएँ सॉफ्ट। तो ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। कोई एक आध पीस अगर आपको नज़र आए तो उसको प्रेस कर लें स्पैचुला की मदद से और मिक्स कर लें। तो बस मसाला रेडी है। इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 टेबलस्पून भर के दही के, लो फ्लेम हमने कर दिया है, दही को शामिल करते हुए लो फ्लेम कर दिया करें और इसको फ़ौरन से मिक्स कर लिया करें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन पाएँ। तो बस दही को भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और जैसे ही दही मिक्स हो जाएगा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मीट बॉल्स यानी कि कोफ्ते। तो ये देखिए बस दही को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने शामिल कर दिए हैं कोफ्ते। इसको जिस तरह मर्ज़ी घुमा घुमा के फ्राई करें, बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार बने थे कोफ्ते। और जब कोफ्ते हमने खाए तो उसका तो एक अलग टेस्ट था, और जब चावलों के साथ इनको खाया तो कोफ्ता बिरयानी तो बहुत ही कमाल की और बहुत ही मज़े की बनी थी। बस 5 मिनट के लिए हमने कोफ्तों को मसाले के साथ अच्छे तरीके से कर लेना है फ्राई, ताकि मसाले का फ्लेवर आ जाए कोफ्ते के अंदर। इस तरह घुमा घुमा के 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बस कोफ्ते तो हमारे हो चुके हैं रेडी। इसको रख लेते हैं एक साइड पे। अब वक्त आया है इन सारी चीज़ों को असेंबल करने का। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेते हैं, ये वही कढ़ाई मैं ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने चावल बॉईल किए थे, उसको मैंने साफ़ कर लिया है। इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं एक लेयर चावलों की, यानी कि एक तय लगा देते हैं चावलों की। बस चावलों की एक तय लगाने के बाद इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे कोफ्ता की। तो ये देखिए बस चावल हमारे कितने अच्छे से डन हुए हैं, बहुत ज़्यादा कुक नहीं हुए हुए। बाकी कुक इंशाल्लाह जब हम दम पे लगाएंगे तो हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर कोफ्ते की लेयर लगाते हुए इसको भी सेट कर लेते हैं और इसके ऊपर दोबारा लगा देते हैं एक चावलों की लेयर। चावलों की दूसरी लेयर लगाते हुए भी हम इसको सारी चावल डाल देंगे अब, और इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे स्पैचुला की मदद से या स्पून की मदद से। ये देखिए बस चावल बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बने हैं। इसकी वजह क्या थी कि इसके अंदर हमने ऑयल शामिल किया हुआ है और सिरका शामिल किया हुआ है, जिससे चावल बिल्कुल खिले खिले से रहे हैं। अब व्यूअर्स एक आखिरी लेयर हमारी रह गई है कोफ्ते की, वो भी हमने इसके ऊपर कर दी है शामिल। तो देखिए बस कोफ्ते की सारी लेयर को हमने फैला दिया है। इसके अंदर शामिल कर देते हैं फ्रेश धनिया और पुदीना। दम के वक्त इन चीज़ों को यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे फ्राइड अनियन जो हमने निकाल के रखा था इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। और यहाँ पे है फूड कलर, येलो फूड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर सारा फैला देते हैं। पानी के अंदर मैंने इसको शामिल किया है, अगर आप चाहें तो पाउडर की शक्ल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जगह जगह पे फैलाने के बाद अब हमने क्या कर देना है, इसको कर देना है कवर, ताकि एक अच्छा सा दम आ जाए। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। जो होल बना हुआ है यानी कि सुराख बना है, इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। और एक स्टीम ताकि अच्छी सी रहे इसके अंदर, और हो सके तो एक हैवी चीज़ भी इसके ऊपर रख दीजिएगा। तो ये देखिए बस 20 मिनट गुजर चुके हैं और कोफ्ता बिरयानी तो हमारी हो चुकी है रेडी। कितने खिले खिले से मज़ेदार से चावल रेडी हुए हैं, बिल्कुल माउथ वाटरिंग और डिलीशियस चावल हो चुके हैं रेडी। इनको आपने बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, जल्दी से आपने इस कोफ्ता बिरयानी को बनाना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि जो आपने कोफ्ता बिरयानी बनाई आपको और आपके घर वालों को कैसी लगी। इंशाल्लाह बीफ, मटन और चिकन बिरयानी से कहीं गुना ज़्यादा मज़ेदार बनेगी।
आइए व्यूअर्स मज़ेदार सी कोफ्ता बिरयानी को कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देखिए व्यूअर्स कितनी मज़ेदार सी और कितनी कलरफुल सी और कितनी ही लजीज और खाने में कितनी डिलीशियस लग रही है ये कोफ्ता बिरयानी। बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।